ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट है। देखिए ये फेवरेट टॉपिक है, नीट वालों का फेवरेट टॉपिक है, एक ना एक सवाल इसमें से आ जाता है। अच्छा, थोड़ा करने का तरीका समझेंगे, थोड़ा सा बेसिक चलेगा, उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला समझेंगे, उस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूले को समझने के बाद उसका एप्लीकेशन है, 3-4 टाइप 5 टाइप के सवाल आते हैं। इको का सवाल आता है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स उसको रिसीव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर पे साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है, अलग अलग टाइप का सवाल आता है। या सोर्स क्या कर रहा है, रोटेटिंग है, या सोर्स किसी एंगल पर है, इस टाइप के 4-5 टाइप के सवाल बनते हैं, तो वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कराएंगे भी हम लोग। सेटल डाउन हो जाइए जल्दी से, बात समझिए। डॉपलर एक साइंटिस्ट का नाम है, और डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। तो मान लीजिए कि एक साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है, मान लीजिए कि एक गाड़ी है और गाड़ी पे एक सायरन लगा हुआ है, गाड़ी पे क्या है, एक सायरन लगा हुआ है, ठीक है, यहां से कुछ आवाज निकल रही, कुछ वेव निकल रही है, और ये मान लो कि v वेलोसिटी से वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, बात समझिए। कोई व्हीकल है, सोर्स है, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर मान लीजिए कि आप है, उसको सुन रहे हैं, यहां पर ये वेव यहां से निकली और ये यहां पर आपने रिसीव कर ली, या समझिए कि यहां से वेव क्या हुई, यहां से निकली और यहां पर आप वेव रिसीव कर लिए, ठीक है। जब देखिए ट्रेन है या गाड़ी है, तो जब पास में आती है तो कैसी आवाज होती है, और दूर जाती है तो कैसी आवाज होती है। पास आती है तो ऐसे करके टी, फिर दूर जाएगी तो फिर स्लो होती जाएगी, अब बार बार प्रोड्यूस नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है ना। पास में आया तो आवाज बढ़ी, उसके बाद आवाज घटी। यहां पे आप खड़े हैं, हॉर्न बजाते हुए, मान लीजिए डिघिया से कोई कार आ रही है जो हॉर्न बजाते हुए आ रही है, आप यहां पे खड़े हैं कोचिंग के बाहर, आपको एक आवाज सुनाई देगी, जब आपके पास होगा तो वो मैक्सिमम, उसके बाद क्या होगी, फिर वो कम। तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी तो मैंने बताया सोर्स पर डिपेंड करी, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ा ना चेंज है, ये साउंड क्या, वेव फ्रीक्वेंसी अलग, वहां पे डिगिया पे कुछ और फ्रीक्वेंसी से बजा रहा था, यहां पे कुछ और फ्रीक्वेंसी से बजाने लगा, ऐसा है, ऐसा नहीं है, बट आपको फ्रीक्वेंसी अलग लग रही है। फ्रीक्वेंसी तो वही है बेटा, सोर्स है, सोर्स वही सोर्स है, लाउड स्पीकर या कुछ लगा हुआ है या हॉर्न बज रहा है, तो सोर्स जो है जिससे वेव निकल रही, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, वहां पर भी सेम था और यहां पर भी सेम है, बट आपको आभास हो रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी क्या है, चेंज है। क्या हो रहा है, आपको ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, घट बढ़ रही है, पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, उसी हिसाब से साउंड बढ़ रहा है और कभी कम हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एपरेंट, इसको बोल, ये आभासीय फ्रीक्वेंसी है, और ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये सोर्स के मोशन पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, सोर्स के मोशन पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा एक बात और, क्या हमेशा सोर्स ही के मोशन पे डिपेंड कर रहा है। अब ये सोर्स क्या है, मान लो यहां पे है, गाड़ी खड़ी है, आप मूव कर रहे हैं, गाड़ी खड़ी है और आप मूव कर रहे हैं, तो आप पहले यहां पे पीछे थे, फिर इसके पास आए, फिर इससे दूर गए, तो आपको भी डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, आपको भी डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। तो अभी भी क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, अभी भी क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो नहीं, कुछ हमको चेंज इन फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ, ये है सोर्स, ये है सोर्स और ये है ऑब्जर्वर। तो बेटा ये मूव करे या ये मूव करे, या दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। अगर रिलेटिव मोशन है, किसका, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो हमें डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी फील होगा, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फील होगा। तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने इस घटना को ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने इसका सोल्यूशन प्रोड्यूस किया कि क्या क्या फॉर्मूले हैं, बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है, घट रही है तो कितनी घट रही है, बढ़ रही है कि घट रही है, आगे गए
तो बढ़ी, पीछे आए तो घटी, क्या हो रहा है, इस इफेक्ट को पूरा एनालिसिस किया। किसने एनालिसिस किया? डॉपलर साहब ने एनालिसिस किया। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? अपरेंट फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, उसी को हमको पढ़ना है। तो एक लाइन लिख लो, फिर शुरू करते हैं। अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, apparent change in frequency observed by the observer, apparent change in frequency observed by the observer, apparent change in frequency observed by the observer when either the sound source is moving, when either the sound source is moving with respect to observer, when either the sound source is moving with respect to observer or observer is moving with respect to sound source, or observer is moving with respect to sound source. अब एक बात समझिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। जैसे यहां पर कोई, मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बस आगे चलेंगे हम लोग डायरेक्ट पे। अब ये हो गया सोर्स और ये हो गया मान लीजिए ऑब्जर्वर, ठीक है, और ये सोर्स है, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, ठीक है। अब ये इसने मान लीजिए इसने वेव जनरेट की, इसने वेव जनरेट की, तो मान लीजिए कि एक सेकंड में 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पर वेव रिसीव हुई, देखो कितनी वेव बनी, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये एक वेव साइकिल है ना, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये, तो एक सेकंड में मान लीजिए 6 वेव इसने फेंकी, 6 वेव इसने प्रोड्यूस की। और उसी में ये कि मूव भी कर गया आगे, उसी में क्या कर गया, ये मूव भी कर गया आगे। या इसको मूव मत करो, अभी नहीं समझ पाओगे, इसको स्टेशनरी मानो, इसको स्टेशनरी माने। अब देखिए इसको स्टेशनरी माने, अच्छा चेंज इन फ्रीक्वेंसी तो तब भी होगा जब ये ऑब्जर्वर मूव करे या सोर्स मूव करे। ये आपका क्या है, सोर्स, ये क्या है, ऑब्जर्वर, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे एक पर्सन है, अभी ऐसा नहीं समझ पाओगे, एक पर्सन है मान लो, और ये बॉल फेंक रहा है, ये बॉल यहां से फेंक रहा है और ये कैच कर रहा है। ये पर्सन यहां से क्या कर रहा है, बॉल को, और ये एक सेकंड में 10 बॉल फेंकता है, ये एक सेकंड में 10 बॉल फेंकता है। तो 10 बॉल को क्या किया इसने, एक सेकंड में कैच कर लिया, 10 सेकंड में एक सेकंड में 10 बॉल को कैच कर लिया। अब ये मूव भी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मूव भी कर रहा है इधर। तो अभी तो ये जिस पोजीशन पे है तो 10 बॉल कैच कर रहा है एक सेकंड में, लेकिन थोड़ी सी पोजीशन आगे बढ़ी तो हो सकता है 11 बॉल कैच कर ले एक ही सेकंड में। क्या कर ले, 11 बॉल, एक बॉल और कैच कर ले। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो हो सकता है 12 बॉल एक सेकंड में कैच कर ले। समझ में आ रहा है, हो सकता है 12 बॉल कैच कर ले। तो इसका नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो रही हैं, एक सेकंड में बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ बॉल्स क्या, ये केवल एनालॉजी है, समझिए, नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अब उसी तरीके से इधर आइए, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। एक सेकंड में फ्रीक्वेंसी है, निकल रही, वेव्स निकल रही हैं। तो मान लीजिए कि एक सेकंड में 6 वेव प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये 6 रिसीव भी कर रहा होगा। अब ये किस वेलोसिटी से चल दिया, कुछ वेलोसिटी से ये चल दिया, इधर चल दिया, तो 6 ही रिसीव करेगा, नहीं 6 से ज्यादा, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा होगा ना, ये तो 6 ही वेव है क्या, उसके आगे भी क्या होगा, प्रोड्यूस कर रहा, लेकिन उतने ही टाइम में 6 से ज्यादा ये क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। तो जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच क्या होती है, डिस्टेंस कम होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस कम हो रही होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। और जब दूर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। और अगर सोर्स और ऑब्जर्वर, अब ये दूर चला गया, तो पहले तो 10 रिसीव कर रहा था ना एक सेकंड में, अब ये क्या गया, दूर चला गया, तो अब तो कम रिसीव करेगा। क्या करेगा,
अब ये कम रिसीव करेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट केवल समझाने की एनालॉजी है। बात समझ लीजिए कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जब डिस्टेंस कम हो रही होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, और जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। तो ये आपको दिखता पता भी चलता है। जैसे जब साउंड होता है, कार हॉर्न बजाते आ रही है और आपके पास आ रही होती है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही, इंक्रीज। फिर दूर जाने लगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज। क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। आपको समझ में भी आता है, लेकिन इससे भी समझ लीजिए, लिख लीजिए इसको। When distance between source and observer is decreasing, when distance between source and observer is decreasing, then frequency will increase. Then frequency will increase. When distance between source and observer is decreasing, then frequency will increase. Next line say, when distance between source and observer is increasing, when distance between source and observer is increasing, then frequency will decrease. क्या बात समझ में आई, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। ये एनालॉजी से केवल समझाने का तरीका है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अब देखो बेटा, वैसे तो इसके बहुत सारे केसेस हैं। तो एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है, तो पहले सोर्स को रेस्ट, ऑब्जर्वर को मूव, फिर सोर्स को मूव, ऑब्जर्वर को रेस्ट, फिर सोर्स को इधर, ऑब्जर्वर को इधर मूव, सोर्स को भी इधर मूव, फिर ऑब्जर्वर को इधर मूव, सोर्स को इधर मूव, फिर इसको इधर मूव, इसको इधर मूव, फिर दोनों को, एक को इधर और एक को, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। 5-7 केस बनते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, इतने केस पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगी, तो इतना केस हम लोग पढ़ेंगे नहीं। बहुत सारे केसेस हैं, अलग अलग करके भी पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग करा के पढ़ाने के बाद भी शॉर्ट में वही बताना पड़ता है, क्या, जो शॉर्ट का फॉर्मूला है। अच्छा, इतने पढ़ाने के बाद इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि समझ में नहीं आना बंद हो जाता है। तो जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूं, फिर उसका एप्लीकेशन भी बताएंगे ना। सवालों में करके हम लोग देखेंगे कि हम अपना जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूती से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। अगर नहीं समझ पाओगे तो केसेस भी करा दूंगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केसेस आपको याद रहने वाले वैसे भी नहीं है। अलग अलग केसेस पढ़ने की जगह एक फॉर्मूला पढ़ लीजिए, एक फॉर्मूले से सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला ये है, अभी तक हमने डॉपलर इफेक्ट में क्या देखा, देखो एक दो चीजें देखी। एक हमने देखा सोर्स है, कोई भी साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, इसको क्या बोलूंगा, सोर्स, इसको एस, ठीक है। और ये होगा ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर को साउंड क्या करेगा, सुनाई देगा। तो ये तो फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा होगा और ये फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा, तो सुन रहा होगा तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होगा ड्यू टू मोशन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है सुनेगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन क्या ये सोर्स जो फ्रीक्वेंसी निकालो वही होगी, वो नहीं, ये तो हमेशा एफ फ्रीक्वेंसी निकालेगा। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मान लीजिए एफ है, तो ये हमेशा एफ ही सुनेगा, नहीं सुनेगा, एफ नहीं सुनेगा। ये क्या सुनेगा, कुछ चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो गई, कुछ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, एफ एपरेंट। और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट। तो मान लीजिए ये है सोर्स, ये है ऑब्जर्वर, ध्यान से समझेंगे बच्चों। इसकी वेलोसिटी मान ले रहा हूं मैं vs और इसकी वेलोसिटी मान ले रहा हूं मैं vo, ठीक है। और v मानता हूं वेलोसिटी ऑफ साउंड, v मानता हूं वेलोसिटी ऑफ साउंड, नोट कर लीजिए इसको, वेलोसिटी ऑफ साउंड। और vs क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। कंफ्यूजन इसमें होता है, vs को ही बच्चे मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। vs क्या है, एक कन्वेंशन लेके चलेंगे,
10 कन्वेंशन ही फॉलो करने। किसी किसी बुक में वीएस क्या दिया होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया होता है। एक कन्वेंशन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को फॉलो करिए। वीएस क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वहां पे इसको यूवी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको यू मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी वी मान लेते हैं, वो तो और कंफ्यूजिंग हो जाता है फिर ना। तो इसको वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वीओ क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अगर ऐसा है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, इसको एफ डैश लिख लो या ऐसे लिखो, अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश बराबर एफ वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। इसमें लिखो सब चीज, पहले ढंग से लिखिए, अभी समझा रहे हैं। एक फॉर्मूला याद रखना, क्या याद कर सकते हैं, एफ बराबर एफ डैश वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। जहां पर वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वीओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वीएस क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ये वाला वी क्या है, ये भी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड बोल रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ क्या है, सोर्स, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं दिया है तो 330 या 332 मान लेंगे, ठीक है। एफ क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, और एफ डैश क्या है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। कौन ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वर। अपरेंट फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा, ऑब्जर्वर। अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑब्जर्व ये करेगा, ऑब्जर्व ये करेगा, लेकिन इसको बोलते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। बात समझो, बात समझिए, थोड़ा और डिटेल में बताता हूं, बात समझिए। ऑब्जर्व तो ये करेगा, ठीक है, लेकिन इसको लगेगा कि सोर्स कैसा, कौन सी फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, सोर्स कैसा निकाल रहा है, एफ, लेकिन इसको लगेगा कैसा, एफ डैश। क्या लगेगा, एफ डैश। तो इसको बोलते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, या अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। क्या बोलते हैं, अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। भाई इसको क्या लगेगा कि सोर्स किसकी फ्रीक्वेंसी, आभासी फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ, लेकिन इसको ऐसा एहसास होगा कि जो सोर्स है वो कैसी फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, एफ डैश। तो इसको क्या बोलेंगे, अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। एफ डैश क्या है, लिखो, एफ डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, या इसी को लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। बेटा बहुत हाईली कंफ्यूजिंग टॉपिक है, और एक सवाल आएगा इसका नीट में, फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट। वेव का सवाल आता है तो इससे आता ही है ना, और हो जाएगा सवाल। कॉम्प्लेक्स करोगे तो नहीं होगा, वरना हो जाएगा। चलो जो बता रहे हैं बस उसी को समझो, समझ में आ गया इतना। अब देखो एक कन्वेंशन और है, जो v है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब कन्वेंशन क्या, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव माने, ये भी तो बहुत बड़ा सरदर्द है ना, क्या करें। देखो v को हमेशा पॉजिटिव लेना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लेंगे, हमेशा ही पॉजिटिव। लिख लो, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल ऑलवेज बी टेकन पॉजिटिव। यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसको क्या लेंगे, हमेशा ही पॉजिटिव लेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लेंगे, हमेशा ही पॉजिटिव। और देखो देखो कोई भी वेलोसिटी, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब ये बात समझ में आएगी।
कोई भी वेलोसिटी जो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, जो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ है, उसको हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव। उसको क्या मानेंगे? पॉजिटिव। और जो वेलोसिटी ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ आ रही होगी उसको क्या मानूंगा? निगेटिव। इस जब हम सवाल करेंगे तब इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। जो भी वेलोसिटी सोर्स से ऑब्जर्वर होगी उसको क्या मानेंगे? पॉजिटिव। और जो भी ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ आएगी उसको क्या बोलूंगा? निगेटिव। इतना याद कर लीजिए तो सवाल आगे फिर बढ़ूंगा। हो गया? नोट करो, इसको भी लिख लो यहां। इसमें ऐसे बना के एरो बना के लिखिए, ऑल वेलोसिटी फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, all velocity from source to observer is positive, is taken positive. All velocity from source to observer is taken positive, is taken positive. एंड दूसरे वाले में लिखो, ऑब्जर्वर से सोर्स, ऑल वेलोसिटी टेकन फ्रॉम ऑब्जर्वर टू सोर्स इज नेगेटिव, इज नेगेटिव। देखिए समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। अब मैं दोबारा से समराइज कर देता हूं डॉपलर इफेक्ट को। डॉपलर इफेक्ट में क्या है? सोर्स है, ऑब्जर्वर है, सोर्स कुछ फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी एफ तो लग नहीं रहा, उसको फ्रीक्वेंसी क्या लग रही है? कुछ चेंज लग रही है। तो एक्चुअल में तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ है, लेकिन इसको सोर्स की फ्रीक्वेंसी कैसे सुनाई देगी? एफ डैश सुनाई देगी। तो एफ डैश का एक फॉर्मूला है, उसको याद करेंगे। एफ डैश बराबर एफ वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, सारे केसेस के लिए फॉर्मूला। एफ डैश बराबर एफ वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। कहीं से किसी और किताब या कहीं से पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, सवाल कंफ्यूज हो जाएंगे। जो पढ़ा रहे हैं बस वो समझिए। वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। वी नॉट क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। वी एस क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब मैंने बोला कि सोर्स से अगर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हैं तो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जो भी वेलोसिटी होगी वो क्या होगा? पॉजिटिव। ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ आ रहे होंगे तो नेगेटिव। इस बात का मतलब क्या है? मतलब समझिए, जैसे क्वेश्चन दिया है ये v माइनस वी नॉट। अब मैंने बोला कि ये जो सोर्स है ये यहां से ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है? मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है। क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी ऑफ, मान लो हाँ चलो इतना ही मानो, अभी सवालों में कराएंगे तो और समझ में आएगा। ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, तो वेलोसिटी ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। सोर्स किधर जा रहा है? ऑब्जर्वर। सोर्स किधर जा रहा है? ऑब्जर्वर। तो सोर्स की तरफ किधर गए? ऑब्जर्वर। तो इस वेलोसिटी को क्या मानू? +5 की -5? +5। क्या मानूंगा? +5। तो यहां पर जो vs की वैल्यू लिखूंगा क्या लिखूंगा? +5। क्या लिखूंगा? +5। अगर मान लो ऐसा नहीं है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी मान लो यहां से यहां जा रहा है, इसका मान लो 8 मीटर पर सेकेंड है। ऑब्जर्वर क्या है? ऐसे है। अब वेलोसिटी किधर है? ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ। ऑब्जर्वर से सोर्स, तो वी नॉट की वैल्यू दी रहेगी, क्वेश्चन में दिया रहेगा वी नॉट मतलब वी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स विद दिस वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव पॉजिटिव तो दिया नहीं रहेगा, तो कैसे डिसाइड करोगे? ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ आ रहे हैं, किधर? ऑब्जर्वर से सोर्स। तो इस फॉर्मूले में क्या रखूंगा? वी नॉट की वैल्यू -8। क्या रखूंगा? -8। और साइन अपने आप एडजस्ट हैं। ये मत कर देना कि प्लस सर माइनस तो पहले से ही रखा हुआ है, ऐसा मत कर देना। वो फॉर्मूला ही ऐसा है ना। यहां पर क्या रखेंगे? जो कन्वेंशन बता रहे हैं उस कन्वेंशन को रखेंगे। बट दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला अप्लीकेबल फॉर ऑल द केसेस। सारे केसेस के लिए ये एक जनरल फॉर्मूला है। उसके बाद क्या है? एक साइन कन्वेंशन है। बस अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो डॉपलर का कोई भी सवाल लग जाएगा। आगे चले, सवाल लगाएं। समझ में आ गया? चलो सवाल लगाते हैं। हाँ अभी बताएंगे पहुंचते हैं वहां तक, अभी पहुंचते हैं, सवालों में पहुंचते हैं।
चलो अभी चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लगाओ, एक दो सवाल लगाओ, हो जाएगा अभी, बताते हैं। लिखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए विसिल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ विसिल इज 300 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ विसिल इज 300 हर्ट्ज। It is approaching towards an observer. It is approaching towards an observer. It is approaching towards an observer with the velocity, with the velocity, with a velocity 1/3 of speed of sound. 1/3 of speed of sound. The frequency of sound, the frequency of sound as heard by the observer. The frequency of sound as heard by the observer. देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, एक सोर्स है ना, वो क्या कर रहा है, 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी विसिल है, 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जिस जो सोर्स की वेलोसिटी क्या है, साउंड की वेलोसिटी का v बाई, साउंड की वेलोसिटी क्या होती है v, तो ये क्या हो गया v/3। और ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है, अप्रोच। तो ये सोर्स टू ऑब्जर्वर है ना, ये सोर्स से कहां गए, ऑब्जर्वर की तरफ, कहां गए, सोर्स से ऑब्जर्वर। अच्छा, सोर्स से ऑब्जर्वर गए। अब हमें अपना फॉर्मूला याद आया, कुछ याद आया, एफ डैश बराबर एफ वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। यहां तक याद आया, तो ये हो गया एफ, बोलो ये v माइनस ऑब्जर्वर क्या है 0, v माइनस, अब vs बोलो, vs पॉजिटिव की नेगेटिव, vs पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो इसको मैंने बोला v/3, ठीक है। तो ये f हो गया, ये v हो गया, ये क्या हो गया 2v3, तो कितना हो गया 3/2 f, तो कितना हो गया 3/2 इंटू 300, 300 ये कटा 150, कितना आ गया 450, 450 ऑप्शन में नहीं, क्या है, तो ऑप्शन में है, तो क्या होगा ए ऑप्शन। अब देखो एक बात समझो, मैंने बोला था कि पास में आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। जब सोर्स ऑब्जर्वर के बीच में, ये स्टेशनरी है और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो पास में आ रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये 300 है, तो 300 तो होगी ही नहीं, क्या होगी, ये एक ऑप्शन तो वैसे ही खत्म ना, तो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो, वैसे इससे भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलो एक सवाल हमसे हुआ, थोड़ा सा समझ में आया, ज्यादा नहीं समझ में आया लेकिन थोड़ा सा समझ में आया, और करते हैं आगे। सबसे सिंपल सवाल है, और ऐसे ही सवाल आ जाते हैं नीट में उठ के, ऐसे ही उठ के डिक्टो चले आएंगे। अच्छे सवाल तो अभी रोटेटिंग सोर्स बनाएंगे, उस पर बनेंगे, वो पहले आते थे, अब नहीं आते हैं, अब तो यही सवाल पूछते हैं, कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है। उनका मेन मतलब है कि कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं पता है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। बच्चों ये फॉर्मूला समझ में आया, इस फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन याद रखेंगे, साइन कन्वेंशन नहीं करोगे तो सवाल नहीं होगा। और थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी घटेगी, इतनी कहानी पता है तो सवाल हो जाएगा। चलो एक सवाल और करते हैं, करें भाई बताओ। चलो वो आप दोनों मूव करा रहे थे, अब दोनों मूव कराते हैं, समझ में आ जाएगा तुम्हें ना। लिखो, 2 कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, 2 कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन approaches each other, approaches each other
Two car moving in opposite direction approaches each other with a speed of 22 meter per second and 16.5 meter per second. The driver of the first car, ये फर्स्ट कार है और ये आपकी सेकंड कार है. The driver of the first car blows a horn having a frequency of 400 hertz. The driver of the first car blow a horn having a frequency f1 equal to 400 hertz. The frequency heard by the second car is the frequency heard by the driver of second car. ड्राइवर ही हेयर करेगा ना, कार थोड़ा ना हेयर करेगी. और वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है कितना, 340 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड. देखो ये क्वेश्चन आए ना तो समझ में आना चाहिए डॉपलर इफेक्ट का सवाल है. कैसा सवाल है? डॉपलर इफेक्ट का सवाल है. और ये समझ में आता ही आपको एक फॉर्मूला याद आया. क्या आया? एफ डैश बराबर एफ वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस. इसमें प्लस माइनस में गलती मत करना, ये फॉर्मूला है. तो एफ डैश आपको निकालना है, एफ आपको दिया है, एफ डैश बराबर एफ कितना दिया है 400. वी दिया है क्या? वी दिया है कितना है 340 माइनस. अब देखो कौन सोर्स कौन ऑब्जर्वर, कौन सा सोर्स कौन सा ऑब्जर्वर? सोर्स पहला वाला. ये हो गया आपका सोर्स और ये हो गया ऑब्जर्वर. और अगर यहां से यहां वेलोसिटी लेंगे तो पॉजिटिव और इधर से इधर लेंगे तो ठीक है. अब बताओ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी किधर है? ऑब्जर्वर किधर आ रहा है? सोर्स की तरफ. तो कितना लू 16.5, कितना लू माइनस 16.5. तो एक माइनस, अच्छा फिर कहेंगे सर माइनस तो पहले से लगा है तो नहीं लेते हैं, लेना पड़ेगा. ये क्या करोगे माइनस 16.5 अपॉन 340 माइनस, बोलो वेलोसिटी ऑफ सोर्स पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव. क्या लेंगे? पॉजिटिव. क्यों लेंगे पॉजिटिव? सोर्स से ऑब्जर्वर. क्या ले लूं? पॉजिटिव ले लूं. 22. सॉल्व करो. ये आएगा आपका 356.5 अपॉन 318 ना, गुड़े 400, 448 के आसपास आएगा ये. 448 ना, 448. और ये आपका PYQ है. नीट 2017 देखो लगा चुका है बच्चा, याद है उसको. चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 27 पैरा 3 लाइन नंबर 4. जब इतनी पढ़ाई हो जाएगी तब सब याद हो जाएगा. तो PYQ तो होने ही चाहिए बच्चों. कोई बात नहीं है, लगाओगे हो जाएगा, कोई टफ नहीं है. डॉपलर इफेक्ट यही है. अच्छा अब कहीं भी कैसे भी मूव करा लूं, कॉन्फिडेंस आ गया, कर लोगे? बताओ साहिबान, अब कर लोगे? कन्वेंशन समझ में आ गया? कन्वेंशन समझ में आ गया? एक दो सवाल और कराते हैं, अभी कराएंगे. अभी इसमें वेरिएशन बनेंगे. अभी इको का वेरिएशन है, वॉल से रिफ्लेक्ट होगा, वो क्लिप से वेरिएशन होगा, रोटेटिंग सोर्स होगा, वेरिएशन बनेंगे, कराते हैं. अभी सुन लो.
नोट करो, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A siren emitting a siren emitting a sound of frequency, a siren emitting a sound of frequency 800 hertz, a siren emitting a sound of frequency 800 hertz moves away from an observer, moves away from an observer towards a cliff, towards a cliff. क्लिफ मतलब माउंटेन वॉल, किसी को भी क्लिफ बोलते हैं। क्लिफ मतलब क्या होता है? माउंटेन या वॉल, कुछ भी हो सकता है। A siren emitting a sound of frequency 800 hertz moves away from an observer towards a cliff at a speed of 15 meter per second. At a speed of 15 meter per second. Then the frequency of sound, that the observer hear, frequency of sound that the observer hear in the echo मतलब टकरा के वापस आना, ठीक है। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ। देखो एक यहां पर क्या है कि मान लीजिए ये एक कार है और कार पे क्या है, एक हूटर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये भोंपू लगा हुआ है और ये मूव कर रही है और यहां पर आप खड़े हैं बढ़िया आराम से ना, सड़क के किनारे आप गार्डन में बैठे हुए हैं और यहां से क्या कर रही है, ये जो साउंड प्रोड्यूसिंग है ये मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है? एक वॉल की तरफ, एक पहाड़ी की तरफ ना, तो यहां से वेव निकल रही है। तो ये वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 800 हर्ट्ज। कितनी है? 800 हर्ट्ज। और इसकी जो स्पीड है क्या है? इसकी स्पीड कितनी है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। बात समझ लीजिए बच्चों, बात समझिए। मैसेज बाद में चेक कर लेना। क्या चेक कर रहे हो? क्या दिखा रहे हो? बताओ। हाँ, तुम्हारा ही फोन वो चेक कर रहा है, कह रहे तुम जानते नहीं। हाँ, मैसेज और इंस्टाग्राम का लाइक तुम लोग का क्लास में ही चलता रहता है। अरे बाद में कर लेना, पहले ध्यान दे लो, ठीक है। देखो यहां से बात समझ लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कोई सायरन है और मतलब कोई गाड़ी है, आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो एक तो साउंड डायरेक्ट आपको सुनाई दे रहा है, एक ये वेव निकाल रहा है और आपको सुनाई दे रहा है। उसकी बात नहीं हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही। इको भाई यहां से वेव गई, यहां पर टकराई, फिर रिफ्लेक्ट होकर आई, तो वो जो साउंड सुनाई दिया उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो जो साउंड सुनाई दिया उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये हमको निकालना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इसमें दो बार लगाना है डॉपलर इफेक्ट। पहली बार ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर, फिर ये ऑब्जर्वर, ये सोर्स। समझिए, ये सोर्स है और ऑब्जर्वर यहां पे मान ली, यहां से फ्रीक्वेंसी टकराएगी और वापस आएगी। कुछ फ्रीक्वेंसी यहां पर टकराई और वापस आई, तो
तो जो फ्रीक्वेंसी टकराई और फिर ये फ्रीक्वेंसी को वापस भेज रहा है, फ्रीक्वेंसी को भेजता कौन है? सोर्स। फ्रीक्वेंसी कौन भेज रहा है? सोर्स। तो जब ये रिफ्लेक्टेड वेव होगी तो दिस वॉल विल बिहेव लाइक अ सोर्स। तो अभी ये सोर्स है, ये क्या है? ऑब्जर्वर। और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर। क्या बात समझ में आई? तो यहां पे डॉपलर इफेक्ट 2 बार लगाना है। क्या है? डॉपलर इफेक्ट 2 बार। तो अब करेंगे इसको, सुनिए। अब हम निकालते हैं एफ डैश। जो यहां पर फ्रीक्वेंसी थी एफ थी और यहां पर मान लीजिए टकराई तो क्या हो गई? एफ डैश हो गई। क्या हो गई? एफ डैश। तो एफ डैश बराबर क्या? एफ वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। ध्यान से करेंगे बच्चों। अभी इसको एफ ही रहने दो, वी को वी ही रहने दीजिए। बोलिए, ऑब्जर्वर कहां पर है? माउंटेन पे, क्लिफ पे। क्या ये मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा, तो 0 अपॉन वी माइनस, ये है सोर्स, ये है ऑब्जर्वर। सोर्स से किधर गए? ऑब्जर्वर। वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो क्या रख दूं? 15 ना। तो एफ वी अपॉन वी माइनस 15, ये क्या होगा? एफ डैश। ये क्या होगा? एफ डैश। इतनी बात समझ में आई? चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ की वैल्यू बताओ। एफ की वैल्यू कितनी? 800। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? क्या? 330 मानो। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है, वी दिया आपका 330, तो हो गया 330 बटा 315। कितना हो गया? कितना? 838, 838। कितना हो गया? 838। फिर आपने देखा कि डिस्टेंस कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, डिस्टेंस कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व कर लिया। यहां तक पहुंचो बच्चों, तो मैं आगे चलूं। हो गया? फिर इसको मिटाल दूंगा मैं। क्या कुछ गलत है क्या? 330 माइनस 15 कितना? 315। चलो अब देखो, मतलब ये मानेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी गई वही फ्रीक्वेंसी टकरा के इधर से कितना आई? एफ डैश ही आई। टकरा के वापस एफ डैश। अब ये एफ डैश आया तो एफ डैश सुनाई दे देगा? कुछ अलग होगा, देखते हैं क्या अलग होगा। दो क्वेश्चन है, अभी समझाता हूं। देखो, एक क्वेश्चन करेंगे ऑब्जर्वर का और एक क्वेश्चन करेंगे ड्राइवर का। अभी कराता हूं। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही चल रहा है? आ रहा है? ढंग से समझ लेना, कन्वेंशन गलत तो सवाल नहीं होगा। यहां तक पहुंच गए सब लोग? अब तो यही फ्रीक्वेंसी तो सुनाई देगी। देखो भाई, ये स्टेशनरी, ऑब्जर्वर स्टेशनरी, तो जितनी फ्रीक्वेंसी निकली उतनी फ्रीक्वेंसी इसने क्या कर ली? कैच कर ली। तो कितना हो गया? 838 हो गया, खत्म बात। लेकिन हम फॉर्मूले से करेंगे। चलो देखो, एफ डैश बराबर कितना आया? 838 हर्ट्ज। अब एफ डबल डैश बराबर एफ डैश वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। अब क्या है? ऑब्जर्वर, ये तो ऑब्जर्वर यहां पर कहां पर है? रेस्ट पर है, तो इसकी वेलोसिटी क्या? 0। वी माइनस सोर्स, ये वॉल मूव कर रही है? नहीं मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी क्या? 0। वी से वी कैंसिल। एफ डबल डैश बराबर भी कितना? कितना हो गया? 838। ये बात सही भी लग रही है हमको। देखो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रही है क्या? कोई मूव कर रहा है क्या? जब मूव कर ही नहीं रहा है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा? चेंज नहीं आएगा। तो आप डायरेक्ट ये सवाल कर सकते हैं, ये सवाल डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल और इसमें मैं करा देता हूं जोड़ के। अब मैं कहूं क्या इसी को फ्रीक्वेंसी में चेंज सुनाई देगा?
ड्राइवर को भी तो सुनाई दे सकता है। ड्राइवर अच्छा मूव कर रहा है, ड्राइवर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसको कुछ डिफरेंस सुनाई देगा। तो ड्राइवर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी, वो भी क्वेश्चन है, बना सकते हैं। चलो करो। ड्राइवर को करेंगे तो क्या करेंगे, ड्राइवर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। साइन कन्वेंशन ध्यान से रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। चलो एक बार निकाल लो तब मैं बताऊं। निकालो निकालो बेटा, क्वेश्चन है, बोलिए। हाँ क्यों सर कब तक आएंगे, बोले हैं, बात हुई आपकी, तो 10 मिनट पहले छोड़ देंगे। क्वेश्चन है बेटा, अभी तक के सवाल में थी कि नहीं थी, तुम समझ में आया, क्या समझ में आया बताओ। अब मैं कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। पहले ये क्या था, सोर्स था ना, यहां से फ्रीक्वेंसी निकली और यहां पर क्या किया, टकराया, तो ये ऑब्जर्वर हो गया, इसने कुछ फ्रीक्वेंसी रिसीव की, तो जो फ्रीक्वेंसी रिसीव की वही फ्रीक्वेंसी ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हो गया एफ डैश। तो एफ डैश की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई, 838। अब सेकंड पार्ट के जब ये रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो वेव कौन जनरेट कर रहा है, भाई रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो यही सोर्स है ना। ये डायरेक्ट वाले सोर्स की चर्चा तो हम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड वेव की, रिफ्लेक्टेड वेव की। तो ये क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी, और ये ऑब्जर्व कर रहा है कौन, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। कौन, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जो यहाँ पे बैठा था पार्क में, जो बैठा हुआ है ऑब्जर्वर। जब सायरन बजाते हुए गाड़ी निकली तो यहाँ पे जो बैठा हुआ स्टेशनरी ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव किया, 838। दोबारा लगा के भी हमने देख लिया। और ये दोनों क्या है, स्टेशनरी है, जितनी फ्रीक्वेंसी निकली उतनी फ्रीक्वेंसी रिसीव कर ली। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि ये बताओ कि जो इसको क्या सुनाई देगा, इसको भी तो सुनाई देगा, गलत मत लगाना कोई भी। बताओ शिवम कितना आ रहा है, नहीं नहीं आप बताओ कि क्या आएगा, एग्जैक्ट बताओ। 876, पक्की बात है। नहीं नहीं मुझे बताओ जरा, सही बताओ आंसर। अभी इसमें एक हैक है, वो मुझे करेक्ट करना है। 876 फाइनल है आपका, एक ऑप्शन और दे लो। एक कंफ्यूजन है जो उसमें तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब सुनिए बच्चों, गलती नहीं करेंगे उसका, आप इस पे श्योर हो लगभग थोड़ा बहुत। चलो एक ऑप्शन आपका और लिख दें, 800 भी लिख लो, चलो लिख लेता हूं। सुनो मेरी बात, जो रिफ्लेक्टेड वेव की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो सोर्स कौन सा है, ये वाला, वॉल वाला। तो एफ डैश बराबर या एफ डबल डैश बराबर एफ डैश वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, तो बराबर एफ डैश वी देखो ऑब्जर्व, ये किस वेलोसिटी से आ रहा है, 15 मीटर पर सेकंड, अभी भी 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब ये क्या है, ये है सोर्स और ये है ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर से किधर जा रहा है, सोर्स की तरफ। क्या जा रहा है, सोर्स की तरफ। तो जब ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। तो और ये किसकी वेलोसिटी है, अरे भैया सोर्स की नहीं है, ये किसकी है, ऑब्जर्वर की है। यही तो समझना है, सुन लो मेरी बात, समझो ढंग से। कहेंगे सर अभी क्वेश्चन में तो सोर्स की दिया, आप लगा रहे हैं ऑब्जर्वर की। अरे रिफ्लेक्टेड वेव के लिए सोर्स कौन है, ये। ऑब्जर्वर कौन है, ये। और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर से किधर गए, सोर्स की तरफ। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी, 15, और क्या, नेगेटिव। क्या, नेगेटिव। तो मैं बोलूंगा v प्लस 15 अपॉन, रुके रहो आराम से, अपॉन v माइनस सोर्स की वेलोसिटी 0, तो हो गई 0।
जरा कैलकुलेट करो इसको, कितना आ गया 800 कितना 330 कितना वैल्यू आ रही है 876। तब गलत क्यों बता रहे हैं भाई, कुछ गलती है क्या? हाँ 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 हाँ, ये एफ डैश कितना है, एफ डैश कितना है 838 है, 838 तो कितना हो गया 876। देखो अब तुम्हें कंफ्यूजन था इसमें और इसमें ना, देखो बात समझ लो, 800 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, डिस्टेंस क्या हो रही है कम, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बढ़ेगी। हाँ हाँ हाँ, सुपर पोजिशन मत करा दो, हाँ 2 साउंड सुनाई देगा, हाँ 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 हाँ। अब कहीं ऑप्शन में, लेकिन अगर इसकी जगह पे ऑप्शन में दिया है 800 दिया है तो 800 आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 838 है भाई, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है 838, और आपकी डिस्टेंस क्या हो रही है कम, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगी बढ़ेगी, तो 838 से क्या हो गई 876। क्या कहानी समझ में आई, देख लो कंफ्यूज मत होना, हो गया, ये सोर्स की तरह कैसे ये ऑब्जर्वर बन गया, ये सोर्स बन गया किसके लिए, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, किसके लिए रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। अब रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो रहा, क्लिप से हो रहा हो, वॉल से हो रहा हो, माउंटेन से हो रहा हो, कहीं से भी हो रहा हो, ये 2016 का सवाल है नीट का, कब का है 2016, एक सवाल पूछ ही लेते, ध्यान रखिए डॉपलर इफेक्ट का एक सवाल आना ही आना है, और सवाल हो जाता है, करोगे तो हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो और करते हैं, और आगे बढ़े, चलिए एक रिफ्लेक्शन पे एक और सवाल करते हैं, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा बहुत, चलो लिखो द ड्राइवर ऑफ ए कार, द ड्राइवर ऑफ ए, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो बच्चों, हाँ कल से आप लोग का ऑप्टिक्स स्टार्ट है, ठीक है, आज ये खत्म, कल से ऑप्टिक्स स्टार्ट है फाइनली, बहुत मेहनत करके हम लोगों ने 11th का सिलेबस खत्म किया है, बहुत टाइम लग गया, चलो कोशिश करते हैं, 12th में तो टॉपिक नहीं लगेगा, ज्यादा नहीं है, चलिए बच्चों 2-3 पन्ने और है, पढ़ लीजिए, अरे टाइम हो गया बच्चों, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो, चलो आगे चले, लिखो द ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, द ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, driver of a car traveling with a speed of 30 meter per second towards a hill, towards a hill, hill है उसकी तरफ क्या कर रहे हैं ये जा रहे हैं, sound a horn of frequency, sound a horn of frequency 600 hertz, 600 hertz, if the velocity of sound in air, if the velocity of sound in air is 330 meter per second, is 330 meter per second, the frequency of reflected sound, the frequency of reflected sound heard by the driver, heard by the driver will be, the driver of a car traveling with a speed of 30 meter per second towards hill, sound a horn of frequency 600 hertz, full stop, if the velocity of sound in air is 330 meter per second, full stop, the frequency of reflected sound as heard by the driver, as heard by the driver, सेम सवाल है बच्चों, बताओ, चलिए बताइए क्या करेंगे,
वही कहानी, यहां से वेव गई यहां पर टकराई तो उसके लिए एफ डैश, फिर यहां से एफ डैश निकलेगा तो ये क्या करेगा, सुनेगा। तो पहले ये सोर्स ये ऑब्जर्वर, फिर ये सोर्स ये ऑब्जर्वर। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्या है एफ डैश बराबर क्या होता है, एफ डैश बराबर एफ वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। तो एफ डैश बराबर क्या, एफ डैश बराबर एफ वी माइनस वी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या 0 अपॉन वी माइनस, बोलो ये सोर्स ये ऑब्जर्वर, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हैं, वेलोसिटी क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो क्या होगा 30। तो यहां से वैल्यू रख दीजिए 600, इसको 330 बटा 300, तो 300 और ये हो गया 2, कितना हो गया 660, ये क्या हो गया एफ डैश, ये क्या हो गया एफ डैश। ठीक है, अब बताइए एफ डबल डैश, बताइए एफ डबल डैश बराबर क्या, एफ डैश वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। तो एफ डैश बराबर क्या, एफ डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश बराबर 660, वी मतलब 330 माइनस ऑब्जर्वर, देखो अब ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर, और अब ये ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर से सोर्स किस वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ले लूं 30 माइनस 30, क्या लूंगा माइनस 30, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन क्या, अपॉन वी माइनस वी एस, कितना होगा 330, क्या होगा 330 माइनस 0, सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा 330 और ये 660, तो ये 2 हुआ ना, और ये कितना 360, तो कितना हो गया 720। तो फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दी 720। साइन कन्वेंशन ध्यान से रखेंगे बच्चों, सारा खेल साइन कन्वेंशन का है, कुछ नहीं है सवालों में। वी ये फॉर्मूला है, उसके बाद क्या है साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ध्यान रखेंगे, सवाल हो जाएगा, कोई भी सवाल आएगा तो हो जाएगा, सब आए हुए सवाल हैं, हो जाएगा। चलें आगे चलें, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, नोट करो जल्दी, हो गया नोट कर लो, नोट कर लो। डॉपलर इफेक्ट फेवरेट टॉपिक है, आता है नीट का, ध्यान रखेंगे, एक सवाल मिलेगा आपको, करके आइएगा। हाँ आएगा, करके आओगे ना, चलो उम्मीद ही कर सकते हैं भाई, मैं तो आपको सिखा ही सकता हूं, करना तो आपको खुद है ना। चलिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक कोई क्रेडिट नहीं लेता है, और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना तो प्राइमरी टीचर जिसने पढ़ाया होगा आपको कक्षा 2 में, वो भी कहेगा मैंने भी पढ़ाया था आपको, वो भी क्रेडिट लेने आ जाएगा। क्रेडिट लेने, सफलता का क्रेडिट, असफलता का क्रेडिट कोई नहीं लेता है, कोई ये नहीं कहेगा मेरी वजह से फेल हो गए, लेकिन जब आप पास हो गए तब सब लोग क्रेडिट ले लेंगे, अरे प्राइमरी स्कूल वहां से पास आउट है, वहां पे इसने सीखा था। तो करना तो है, क्रेडिट देना भी चाहिए वैसे सबको, लेकिन सीखना भी जरूरी है। चलिए एक बात और समझिए, सोर्स और ऑब्जर्वर की बात हो रही है, यहां पर सोर्स और ऑब्जर्वर की बात हो रही है। एक स्टेप और ऊपर जाते हैं, डॉपलर इफेक्ट खत्म हो गया आपका, डॉपलर इफेक्ट खत्म हो गया।
बट एक बात और है कि मान लो कि जो सोर्स है कुछ एंगल पे जा रहा है, ये θ1, और ये क्या है, ये ऑब्जर्वर है वो भी θ2, ये सोर्स है और ये क्या है, ऑब्जर्वर। तो इसकी कौन सी वेलोसिटी लेंगे हम, कौन सी वेलोसिटी लेंगे, लाइन ज्वाइनिंग, सोर्स और ऑब्जर्वर की जो लाइन ज्वाइनिंग होगी ये वाली वेलोसिटी लेंगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी नहीं लेंगे। तो ये कौन सी वेलोसिटी, मान लो ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, तो क्या लेंगे, vs cos θ1 और ये v0 cos θ2। बस खत्म, लिखो, हेडिंग डालो, सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग, सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग in a direction making an angle with the line joining them, making an angle with the line joining them। Source and observer are moving in a direction making an angle with the line joining them, making an angle with the line joining them। फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में क्या अंतर आएगा, बस इतना छोटा सा अंतर। भाई यहां पे v0 होता था, अब क्या होगा, v0 cos θ2, यहां पर vs होता था, v0 माइनस vs, v माइनस vs, तो अब क्या होगा, vs cos θ1। जो इसकी लाइन ज्वाइनिंग वाली वेलोसिटी होगी उसी को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, कर लेंगे। और एक बात और, साउंड वेलोसिटी को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो बता चुका हूं मैं, साउंड वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, साउंड वेलोसिटी v हमेशा ही क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, साउंड वेलोसिटी को हमेशा लेंगे पॉजिटिव। चलिए इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, बस। इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, लिखो, अ सोर्स ऑफ साउंड एस, अ सोर्स ऑफ साउंड एस emitting wave of frequency 100 hertz, a source of sound s emitting a wave of frequency 100 hertz, 100 hertz, and an observer O are located at some distance, and an observer O is located at some distance। अरे सुनती नहीं है तुम एक बार में, a source of S, a sound source S emitting wave of frequency 100 hertz and an observer O are located at some distance. The source is moving with a speed of 19.4 meter per second at an angle 60 degree with the source observer line, with the source observer line। अरे देखो, एक सोर्स है एक ऑब्जर्वर है, जो सोर्स है वो इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, और इसकी स्पीड कितनी है, 19.4 मीटर पर सेकेंड। यही सवाल है, ठीक है। द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी ऑब्जर्वर क्या हो गई, 0। और वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है कितना, 330 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें अपरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, अपरेंट फ्रीक्वेंसी एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर कितना होगा, निकालो, 97, 100, 103, 106। चलिए, तो वही फॉर्मूला, वही एफ डैश बराबर एफ वी माइनस
वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, ये है, अभी बताते हैं। एफ डैश बराबर एफ, देखो ये वी नॉट है, रुक जाओ, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तो ये तो जीरो बोल दूं, v माइनस जीरो, और v माइनस ये सोर्स से ऑब्जर्वर, कहां जा रहे हैं, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, और कौन सा वाला कंपोनेंट ले लूं, इसका cos थीटा वाला ना, पॉजिटिव लूं कि निगेटिव लूं, बोलो, पॉजिटिव कि निगेटिव, क्यों, इधर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव नहीं, सोर्स से ऑब्जर्वर, बात समझेंगे, इधर उधर से नहीं, कभी ये ऑब्जर्वर हो सकता है, कभी ये सोर्स, रिफ्लेक्शन वाले केस में देखा था ना, ये क्या था, इधर क्या था ऑब्जर्वर, उधर क्या था सोर्स, तो इधर गए तो वेलोसिटी क्या लिए ले रहे हैं, निगेटिव लिए थे, याद है ना, तो वैसे जनरल हमारे दिमाग में बना रहता है, इधर गए तो निगेटिव, इधर गए तो पॉजिटिव, ऐसा नहीं है ना, इधर गए तो पॉजिटिव, इधर गए तो निगेटिव, ऐसा नहीं है, ये सोर्स से ऑब्जर्वर गए तो क्या लिया हमने, पॉजिटिव लिया, तो हमारा आ गया 19.4 cos 60। सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन निकाल लीजिए। ठीक है, 103 हर्ट्ज आएगा, कितना आएगा 103। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन नहीं करा रहे, अब इसको भी मान लो मूव करा दो तो भी कर लेंगे, सवाल कर लेंगे, ऑब्जर्वर भी कर लेंगे, तो उसका भी क्या आ जाएगा, उसका भी कंपोनेंट आ जाएगा, cos थीटा, लाइन ज्वाइनिंग के टर्म में रख देना, हो जाएगा सवाल। चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक।